डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 के चैप्टर 2 में आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। इसे हम कहेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में जो मूल तत्व है, जो सबसे बेसिक चीज है, वो है सामाजिक सीखना। ये जो सामाजिक सीखना है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं है। इस सीखने में हम कई तरह की नई अनुभूतियां सीखते हैं, कई नई तरह के व्यवहार सीखते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, समाजीकरण की प्रक्रिया, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक ऐसी प्रणाली है जिससे सामाजिक व्यवहारों को सीखने में मदद मिलती है। सामाजिक व्यवहारों को सीखा जाता है। इसमें बेटा 10 मुख्य प्रक्रियाएं हैं जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहली प्रणाली जो है वो कहलाती है पालन पोषण प्रणाली। समाजीकरण की प्रक्रिया में यानी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट है पालन पोषण प्रणाली। पालन पोषण प्रणाली कहते हैं बच्चों को पालने पोसने के तरीके को। तो जाहिर सी बात है कि समाजीकरण पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। हम आम ही ये कहते हैं कि बच्चा अपने घर के वातावरण को रिफ्लेक्ट करता है। जो शिक्षा उसे घर में दी जाती है, बाहर जाकर वो उसे दर्शाता है। इसलिए समाजीकरण पर पालन पोषण प्रणाली का गहरा प्रभाव पड़ता है। अलग अलग समाज और अलग अलग संस्कृति में अलग प्रणाली पाई जाती है। हम सब जानते हैं बेटा कि एक अमेरिका में पला बड़ा बच्चा इंडिया में पले बड़े बच्चे से अलग होगा। उसका समाजीकरण अलग तरीके से हुआ होगा। न्यूकॉम्ब ने 1966 में कहा कि अगर माता पिता द्वारा बच्चों को उचित रूप से, सही रूप से लाड प्यार दुलार दिया जाए और वे स्वयं बच्चों की देखरेख करें, खुद बच्चों का ध्यान रखें, तो इससे बच्चों में सामाजिक नियमों को सीखने में तेजी आ जाती है। यानी सही ढंग से दिया गया प्यार बच्चों के समाजीकरण में मदद करता है। इससे समाज के अनुकूल यानी समाज के मुताबिक व्यवहार करने की प्रेरणा पैदा होती है। इससे बच्चे में ये इच्छा पैदा होती है कि समाज उसे अनुमोदन दे, समाज उसकी सराहना करे और इस सराहना के लिए वह सही व्यवहार करना सीखता है और उसका समाजीकरण होता जाता है। परंतु अगर पेरेंट्स सही रूप से बच्चों को प्यार ना दें तो उनके समाजीकरण की जो स्पीड है, जो गति है, वो मंद हो जाती है और धीमी पड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुकरण। अनुकरण का मीनिंग इवांस ने दिया 1978 में। इन्होंने कहा कि दूसरों के व्यवहारों को जानबूझ के या अचेतन रूप से नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। बेटा जब भी हम किसी को खुद से बेहतर मानते हैं, खुद से श्रेष्ठ मानते हैं, तो हम उनके व्यवहार की नकल करते हैं। कभी कभी हम अनजाने में ये नकल करते हैं, तो कई बार हम जानते हुए नकल करते हैं। इसी नकल करना को अनुकरण कहा जाता है। जैसे एक बच्चा अपनी मदर को देखता है कि वो बड़ों के पैर छू रही है, तो वो भी पैर छूना सीख जाता है। इस प्रक्रिया से भी समाजीकरण संपन्न होता है। बच्चे और वयस्क, वयस्क का मतलब होता है बड़े लोग, एडल्ट्स। तो बच्चे और एडल्ट्स उनका अनुकरण करते हैं जिन्हें वे खुद से श्रेष्ठ मानते हैं, जिन्हें वे खुद से बेहतर मानते हैं। अब सवाल उठता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? कोई भी जब अनुकरण करता है तो क्यों करता है? श्रेष्ठ मानने की वजह से अनुकरण करता है कि वो मुझसे बेहतर है, तो क्यों करता है वो अनुकरण? वो इसलिए भी अनुकरण करता है क्योंकि उसे ये उम्मीद हो जाती है कि अगर मैं अपने से बेहतर इंसान की नकल करके व्यवहार सीखूंगा तो इससे मेरी सामाजिक मान्यता में बढ़ोतरी हो जाएगी।
इससे ज्यादा लोग मुझे स्वीकार करेंगे और ज्यादा लोग मुझे पसंद करेंगे। इस प्रणाली को कहते हैं बेटा अनुकरण। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड है सुझाव। सुझाव का मतलब होता है सजेशन देना। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि दूसरे स्रोत से मिली सूचनाओं को बिना संदेह स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे सुझाव कहा जाता है। जैसे कई बार कोई सजेशन कोई हमें देता है, हम उसे अप्लाई करते हैं, पसंद करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो हम उस पर संदेह करके उपयोग नहीं कर रहे होते। हम किसी और स्रोत से मिली सूचना का उपयोग उस पर विश्वास करके करते हैं, संदेह करके नहीं करते। इसे सुझाव कहा जाता है। हम आम ही देखते हैं कि बच्चों को बड़े लोग सुझाव देते हैं, सजेशंस देते हैं। इससे उनमें तीव्रता से, तेजी से समाजीकरण संपन्न होता है। पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही सुझाव के माध्यम से सामाजिक समायोजन में बच्चों की मदद करते हैं। मान लो कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के पास कुछ शिकायत लेके जाए कि मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसे ऐसे झगड़ा किया, तो हो सकता है पेरेंट्स उसे कोई सजेशन दें और सजेशन के बाद उस बच्चे का उस फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप बेटर हो जाए। तो इससे क्या हुआ? समायोजन में उसे मदद मिली, एडजस्ट करने में उसे मदद मिली। इसके उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमें सुझाव दिए जाते हैं, सजेशंस दिए जाते हैं कि बड़ों से कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, एटसेट्रा। चौथा पॉइंट है बेटा सहानुभूति। सहानुभूति होता है किसी दूसरे के दुख को देखकर, किसी दूसरे की पीड़ा को देखकर खुद भी उस दुख और पीड़ा का अनुभव करना। तो जिन लोगों में सहानुभूति का गुण पाया जाता है उनकी सामाजिक मान्यता अधिक होती है, ज्यादा होती है। हमें वही फ्रेंड्स पसंद आते हैं जो हमारे खुशी में खुश और हमारे दुखी में दुख अनुभव करे, है ना। तो इससे क्या हो रहा है? उनकी सामाजिक मान्यता बेहतर हो जाती है। जिन लोगों में सहानुभूति का गुण पाया जाता है उन्हें एडजस्ट करने में मदद मिलती है, और अगर सहानुभूति का गुण किसी में ना हो तो उसका समाजीकरण अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा तदात्मय। ये आपके लिए एक नया वर्ड है, तदात्मय। जब भी हम किसी को मॉडल मानकर, मॉडल यानी बहुत ही बढ़िया इंसान जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, उसके व्यवहारों को अपनाने लगते हैं तो उसे तदात्मय कहते हैं। ज्यादातर ये बच्चों में अधिक पाया जाता है। जैसे अगर आपको याद हो जब बच्चा फर्स्ट या सेकंड क्लास में होता है, आप अपने आप को भी याद कर सकते हैं, जब आप छोटे छोटे थे तो ऐसी कोई टीचर हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकता है जिसे देखकर हम सोचे कि मैं बिल्कुल ऐसा बनना चाहता हूँ। हो सकता है समय के साथ कुछ चीज बदले, मगर उस समय में हम उनके व्यवहारों को अपनाने लगते हैं जिसे हम कहते हैं तदात्मय। दूसरों की उम्मीद के अनुसार व्यवहार करना भी राजे तदात्मय कहलाता है। जैसे एक पेशेंट जब रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर की दी हुई सलाह के अनुसार व्यवहार करता है। डॉक्टर की उम्मीदें होती हैं कि पेशेंट दवाई टाइम से लेगा, कि पेशेंट अपनी दिक्कतें सही रूप से डॉक्टर को बताएगा, कि दिए गए अपॉइंटमेंट वाले दिन पर डॉक्टर को रोगी दिखाने आएगा, चेकअप कराने आएगा। तो ये जो सारी चीजें उससे उम्मीद की जा रही हैं, उससे प्रत्याशाएं रखी जा रही हैं, रोगी डॉक्टर के अनुसार व्यवहार करता है। तदात्मय से भी समाजीकरण में मदद मिलती है। सिक्स्थ पॉइंट है बेटा सहयोग। सहयोग होता है जिसे आम सी भाषा में हम कोऑपरेशन बोल देते हैं। हम कहते हैं ना कि वो बहुत कोऑपरेटिव है, उसे मिलजुल कर काम करना बहुत अच्छे से आता है। इस गुण को कहा जाता है सहयोग। बड़े लोगों में बेहतर होता है सहयोग का गुण अगर बचपन से ही उनमें इसका विकास किया जाए और इसको प्रोत्साहित किया जाए। जैसे मान लो दो बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया, मैं फिर से वही एग्जांपल दे रही हूँ, और पेरेंट्स ने बोला कि तुम उसके साथ खेलना छोड़ दो, वो लड़ता है तुम्हारे साथ।
तो क्या बच्चे को सहयोग देना ज्यादा आएगा या साथ छोड़ना ज्यादा आएगा? बच्चे को ये शिक्षा मिलेगी कि जिससे झगड़ा हो रहा है उसका साथ देना छोड़ दो। पर अगर दूसरे बच्चा, उसका भी किसी के अपने फ्रेंड के साथ झगड़ा होता है और उसके पेरेंट्स उसे ये सजेशन देते हैं कि बेटा उससे मिलकर बातचीत करो, देखो कि कहाँ पर आप दोनों की क्यों झगड़ा हो रहा है, उस झगड़े को सॉल्व करने की कोशिश करो, और इस सजेशन से उनका झगड़ा सॉल्व हो जाता है और वो आपस में सहयोग से खेलने लगते हैं। तो समाजीकरण किसका बेहतर हो रहा है? बिल्कुल सही, समाजीकरण दूसरे बच्चे का बेहतर हो रहा है। बड़े होकर भी उसमें समाजीकरण बेहतर होगा, पहले वाले बच्चे में समाजीकरण कम अच्छा होगा। इससे दूसरों लोगों के साथ समायोजन करना बेहतर हो जाता है। सभी सामाजिक परिस्थितियों में बल्कि समायोजन आसान होने लगता है और सहयोग के माध्यम से हमें नए सामाजिक व्यवहारों को सीखने में भी सुविधा मिलती है। नए तरह के हम बिहेवियर लर्न कर पाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 7th पॉइंट है बेटा प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। कंपटीशन का मीनिंग देखते हैं पहले क्या है। जब भी दो या दो से ज्यादा लोग किसी एक लक्ष्य को समान रूप से बराबर जरूरी समझकर पाने की कोशिश करते हैं तो उसे प्रतियोगिता बोलते हैं, कंपटीशन बोलते हैं। जैसे अपनी क्लास में फर्स्ट आना, तो फर्स्ट तो या एक ही बच्चा आ सकता है, 4 बच्चे तो फर्स्ट नहीं आएंगे ना। तो फर्स्ट आने की जो पोजीशन है उसके लिए जो प्रतियोगिता बच्चे कर रहे हैं, सारी क्लास मान लो प्रतियोगिता कर रही है, लक्ष्य एक ही है फर्स्ट आना, उसको बराबर जरूरी समझकर सब लोग कोशिश कर रहे हैं उसे प्राप्त करने की। ये जो स्थिति है ये प्रतियोगिता या कंपटीशन की स्थिति है। ये जो फीलिंग है बेटा, ये जो भावना होती है कंपटीशन की, प्रतियोगिता करने की, इससे इंसान बहुत नए नए और अलग अलग तरह के सामाजिक व्यवहार सीखता है। क्यों सीखता है वो? कंपटीशन कैसे मदद करती है? प्रतियोगिता भाग की भावना इंसान को प्रेरित करती है, उसको इंस्पायर करती है, उसके अंदर एक प्रेरणा जगाती है कि मैं कुछ हासिल करूं। इस प्रेरणा की वजह से ये तरह तरह के सामाजिक व्यवहारों के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान देने लगता है, उसका फोकस बेटर हो जाता है, उसकी शक्ति बेटर हो जाती है कि वो चीजों पर ध्यान दे और फिर वो उन्हें अपनाकर उन्हें अप्लाई करे। इससे उसकी समाजीकरण में तीव्रता आ जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, किसी में धन कमाने की इच्छा हो सकती है, किसी में उपलब्धि पाने की इच्छा हो सकती है, किसी में प्रतिष्ठा रिस्पेक्ट पाने की इच्छा हो सकती है। तो जितने तरह की हमारी प्रतियोगिता की तरफ इच्छाएं हैं, इनसे भी समाजीकरण संपन्न होता है। भाषा, जैसे मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं क्या चीज यूज कर रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए? भाषा, लैंग्वेज के माध्यम से, वर्ड्स के माध्यम से मैं आप तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ। तो एक दूसरे की इच्छाओं और जरूरतों को समझने के लिए भी हम किस चीज का उपयोग करते हैं? भाषा का उपयोग करते हैं। भाषा हर परिस्थिति में उपयुक्त सामाजिक व्यवहार करने में हमारी मदद करती है। हरलॉक ने 1978 में कहा कि सही परिस्थिति में सही सामाजिक व्यवहार करने में भाषा हमारी मदद करती है। और बच्चों की सारी शिक्षा कैसे पूरी होती है? भाषा के माध्यम से। पेरेंट्स और टीचर्स क्या यूज करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए? लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। 9th पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा। प्रचार के अलग अलग माध्यम हैं, जैसे हम रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, सिनेमा में फिल्म देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। ये अलग अलग माध्यम है प्रचार के। इनसे भी समाजीकरण में तीव्रता आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो सभी अलग अलग माध्यम है ये समाज के अलग अलग पहलुओं पर अपने अपने ढंग से जोर डालते हैं।
वो एक्सप्लेन करते हैं, रोशनी डालते हैं अलग अलग सामाजिक पहलुओं पर। इससे क्या होता है, लोगों को नई नई बातों का पता चलता है। अगर हम सब चीजों से कट ऑफ हो जाए, ना रेडियो सुने, ना टीवी देखें, ना मूवी देखें, ना अखबार पढ़े, तो क्या हमारा समाजीकरण संपन्न हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अपने घर के बाहर की दुनिया के बारे में फिर कुछ पता ही नहीं होगा। सभी लोग एक तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं। वे देखते हैं, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, किसी ने कोई मूवी देखी, फिल्म में, मूवी में एक हीरो ने एक तरह का व्यवहार किया, दूसरे हीरो ने दूसरे तरह का व्यवहार किया। तुलनात्मक अध्ययन, किसका व्यवहार हमें ज्यादा अच्छा लगा, उसके व्यवहार के बारे में हम निष्कर्ष निकालते हैं और उसका अनुकरण करने लगते हैं। हम खुद भी जाने या अनजाने में वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। बच्चे अनुकरण करके नए नए व्यवहार सीखने लगते हैं प्रचार के अलग अलग माध्यमों से। इसमें लास्ट पॉइंट है बेटा, सामाजिक मनोवृत्ति का विकास। मनोवृत्ति होता है नजरिया, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमारा एटीट्यूड, किसी भी चीज की तरफ हमारा नजरिया क्या है। तो अन्य लोगों, बाकी लोगों और सामाजिक क्रियाओं की तरफ एक मनुष्य का क्या नजरिया है, ये भी निर्धारित करता है समाजीकरण की प्रक्रिया को। जैसे हमने बचपन से क्या सीखा है कि जन्मदिन की पार्टी पर जाना अच्छा लगता है, मजा आता है, विवाह अटेंड करने में दिल खुश होता है। मान लो किसी की वजह से शिक्षा दी जाए कि विवाह में जाना बेकार है, जन्मदिन की पार्टी अटेंड करना बेकार है, दोस्तों से मिलना जुलना शेयर करना कुछ काम की चीज नहीं है। इससे हमारी सामाजिक मनोवृत्ति जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव मनोवृत्ति से समाजीकरण में गलत प्रभाव पड़ता है, वह अच्छे से पूरा नहीं हो पाता। इसी में तीसरी लाइन देखिए, अनुकूल मनोवृत्ति से बेहतर समाजीकरण। अनुकूल मनोवृत्ति यानी उपयुक्त, सही मनोवृत्ति, राइट एटीट्यूड, सही नजरिए से हमारा समाजीकरण बेहतर हो जाता है। हमें नए नए व्यवहार सीखने को मिलते हैं, समायोजन यानी एडजस्ट करने में मदद मिलती है। और अगर मनोवृत्ति अनुकूल ना हो तो सामाजिक मान्यता और समाजीकरण कम होने लगते हैं। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो किसी बच्चे को बचपन से ये पनिशमेंट के तौर पे बोला जाए कि तुम सही काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें हॉस्टल भेज देंगे, हॉस्टल भेज देंगे, हॉस्टल भेज देंगे, तो उसके मन में हॉस्टल जाने की तरफ एक नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा। पर अगर उसे हम ये सिखाएं कि बड़े होकर आपने अपनी जिंदगी खुद चलानी है, तो अगर आपको कुछ क्लासों के बाद हो सकता है हॉस्टल जाना हो, तो इससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे, आप दुनियादारी सीखोगे, तो हो सकता है उसके मन में हॉस्टल जाने की तरफ जो मनोवृत्ति है वो थोड़ी पॉजिटिव हो जाए। अगर वो पॉजिटिव मनोवृत्ति से हॉस्टल में जाएगा तो उसका समाजीकरण बेहतर होगा। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि समाजीकरण में बहुत सारी प्रक्रियाएं अपना योगदान देती हैं। ये किसी एक प्रक्रिया से नहीं संपन्न होता, बल्कि बहुत सारी प्रक्रियाएं मिलजुल कर समाजीकरण को पूरा करती हैं। इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक बेटा फिनिश हो जाता है। मैं आपको फिर से कहना चाहूंगी, इन ग्रुप्स में रेगुलर रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और लर्न करिए। ओके बेटा, टेक केयर।